नमस्ते बच्चों। हमने अपने कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान के पहले 2 पाठों की चर्चा की है, जिसका नाम है 1991 के पश्चात का विश्व और वैश्वीकरण। ये 2 पाठ हमने देखे। इन पाठों में हमने 1991 के पश्चात विश्व में कौन से परिवर्तन हुए इसका अध्ययन किया है और इसके साथ साथ जो नई नई अवधारणाएं अस्तित्व में आई है वैश्वीकरण की वजह से, तो उनकी जानकारी भी हमने ली है। जैसे कि सहभागी राज्य की संकल्पना हमने देखी, मानव अधिकारों के प्रति बढ़ती हुई सजगता की चर्चा की, गैर राजनीतिक संगठनों का महत्व हमने देखा। तो आज के इस पाठ में तीसरा पाठ हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है 1991 के पश्चात की महत्वपूर्ण अवधारणाएं और समस्याएं हैं। इसमें हम मानवतावादी समस्या की चर्चा करेंगे। तो इस पाठ में हम मानव से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, इसके साथ साथ विकास योजनाओं के दृष्टिकोण, लिंग भेद संबंधी समस्या होगी, पर्यावरण पर कौन से बुरे प्रभाव हुए हैं, इन सब की जानकारी हम इस पाठ में आज लेने वाले हैं। तो मानव ने बहुत सारा विकास किया है। इस विकास का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिणाम पर्यावरण पर हुआ है। पर्यावरण पर दुष्प्रभाव बढ़ गया है, तो इसकी चर्चा भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। पर्यावरण और शाश्वतता, ये मुद्दा हम देखेंगे। तो ये मुद्दा देखने से पहले पर्यावरण किसे कहेंगे, पर्यावरण का अर्थ क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो पर्यावरण की सामान्य परिभाषा करनी होगी तो हम जहाँ पे रहते हैं, जिस पृथ्वी पर रहते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाला जो वातावरण है अर्थात परिवेश है, उसे हम पर्यावरण कहेंगे। जैसे कि हवा होगी, जल है, वृक्ष है, पर्वत है, पशु पक्षी, इन सब का समावेश पर्यावरण में होता है। आमतौर पर पर्यावरण हम इसी को ही कहेंगे। तो पर्यावरण के भी हम 2 प्रकार कर सकते हैं, एक प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में प्रकृति के जो घटक हैं, पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु पक्षी, पहाड़, नदियाँ, हवा, इन सब का समावेश हम प्राकृतिक पर्यावरण में करेंगे। तो मानव निर्मित पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण यानी कि मनुष्य इस पृथ्वी पर रहता है और जिसने अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ मानव के अनुकूल परिवर्तन किए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, मनुष्य निर्मित पर्यावरण। जैसे कि कृषि करने के लिए कृषि योग्य भूमि हमने बनाई है, हमने मकानें बनाई हैं, बड़े बड़े शहर बसाए हैं, रास्ते बनाए हैं, कुएं खुदवाए हैं। ये बहुत सारी क्रिया प्रक्रिया पर्यावरण में मानव द्वारा हुई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मानव निर्मित पर्यावरण। तो मनुष्य विकास तो कर रहा है, पर इस विकास के दुष्प्रभाव पर्यावरण पर होने लगे हैं और इस दुष्प्रभाव पर चर्चा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सन 1972 में सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र ने मानव पर्यावरण संबंधी परिषद का आयोजन स्टॉकहोम इस जगह पर किया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, रिक्त स्थान में आपको ये प्रश्न आया है। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास और पर्यावरण की हानि के बीच में क्या संबंध है क्या, इस पर चर्चा करने के लिए ये जो स्टॉकहोम परिषद है, इसका आयोजन किया था। यही इसका मुख्य उद्देश्य था।
इसके साथ साथ देखिए कि ये जो परिषद है, इस परिषद में पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण में सुधार लाने के लिए जो राज्य हैं उनको प्रोत्साहन देना, उनको मार्गदर्शन करना, इन मुद्दों पर चर्चा हुई। फिर आगे चल के 1983 में संयुक्त राष्ट्रों द्वारा विश्व पर्यावरण और विकास आयोग अर्थात ब्रेटलैंड कमीशन स्थापन किया गया। फिर 1987 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो इस रिपोर्ट में उन्होंने आर्थिक वृद्धि का ही नहीं बल्कि शाश्वत विकास का भी विकल्प प्रस्तुत किया है। शाश्वत यानी क्या? अच्छा। तो ये जो एक प्रमुख पर्याय यहाँ पर इस आयोग ने संपूर्ण विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। उस समय संयुक्त राष्ट्रों की महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्रों की पर्यावरण और विकास परिषद का आयोजन किया गया। ब्रेटलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना, उसकी समीक्षा करना, मतलब उसमें कौन सी बातें अच्छी हैं, कौन सी नकारात्मक है, इस पर चर्चा करना, यह प्रमुख उसका उद्देश्य था। इस जो संयुक्त राष्ट्र ने जो सामाजिक विकास परिषद का आयोजन, पर्यावरण और विकास परिषद का आयोजन किया था, तो इस परिषद में संयुक्त राष्ट्र की जो सामाजिक और आर्थिक परिषद है, इस परिषद द्वारा केवल पर्यावरण को ही नहीं बल्कि विकास करते करते जो पर्यावरण की हानि है वो कैसे हम कम कर सकते हैं, इस पर चर्चा होने लगी है। तो इस तरह से विकास अगर मानव को करना है तो वो पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाला नहीं हो, ऐसा विकास ही शाश्वत विकास कहलाएगा, ऐसी अवधारणा प्रस्तुत की गई है। तो ये जो पर्यावरण और विकास परिषद ने है, ये सब मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया है। आगे चल के विकसित राष्ट्र हैं, यानी आपको पता है कि यूरोपीय राष्ट्र खास करके, फिर अमेरिका का भी उसमें समावेश होता है। तो ये जो विकसित राष्ट्र हैं, उन्होंने पृथ्वी का स्वास्थ्य एवं सुदृढ़ता बनाए रखने का भविष्य में बड़ा कठिन होगा, इसलिए पृथ्वी के स्वास्थ्य और सुदृढ़ता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। यह उद्देश्य उन्होंने प्रस्तुत किया है। आगे चल के 1992 को रियो में एक परिषद संपन्न हुई है, उसे हम कहेंगे समिट रियो समिट। ये भी महत्वपूर्ण है, आपको रिक्त स्थान के लिए पूछा गया है। 1992 में ये जो समिट रियो समिट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। तो इस परिषद द्वारा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की निर्मित करना तथा पर्यावरण एवं विकास, इन दोनों अवधारणाओं का एक साथ विचार किया जा सके, इस दृष्टि से जागरूकता लाने का प्रयास किया गया है। तो इस तरह से 1991 के बाद बहुत अच्छे परिवर्तन विश्व में हुए हैं और केवल मानवीय समस्या नहीं, मानव से निगडित सभी प्रश्नों पर चर्चा यहाँ पर होने लगी है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो इसके बाद में जो समिट परिषद है, तो उसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक धन्यवाद।